हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 15 जैन 2025, मतलब ही कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए 14 जैन 2025 निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखने मिले हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,176 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,499 पर। अब हम ये देखते हैं कि कितना पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो निफ्टी 50 अप में क्लोज होके यहाँ पर +90 में हमें क्लोजिंग देखने मिली है। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टरल इंडेक्स है वो भी हमें जो है +687 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी आज हमें पॉजिटिव में देखने मिला है +169 पॉइंट्स में। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो सबसे पहले था निफ्टी पीएसयू बैंक जो मेजर पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर +4.20% में क्लोज हुआ है। निफ्टी मेटल भी हमें आज मेजर पॉजिटिव में देखने मिला, +3.98% उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं वो भी आज मेजर पॉजिटिव सेक्टर था, +3.08% में ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर जो है हम अगर देखते हैं तो दिन भर में पूरा का पूरा मार्केट ही पॉजिटिव में था। सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव में थे। तो वो पहला सेक्टर था वो निफ्टी आईटी मेजर नेगेटिव में क्लोजिंग देके -2.13% पे क्लोज हुआ है एंड निफ्टी एफएमसीजी भी हमें नेगेटिव में देखने मिला, -1.41% में क्लोजिंग दी है। अब हम आगे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पर प्रवीण सर, ओनर ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, खुद यहाँ पर आपको जो है निफ्टी 50 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ही गैप अप में ओपन हो गया। उसके बाद में जब भी यहाँ पर जो इसने जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया था तब हमने यहाँ पर जो है कॉल में पोजीशन बनाई थी एंड कैपिटल हमें रिक्वायर्ड था उस टाइम पर 10,650 का एंड उस पर जो है हमने 6% का प्रॉफिट टारगेट भी अचीव कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हम एवरीडे लाइव जाते हैं, आप देखना मत भूलिएगा। फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM में वहां पर ऑडियो कंप्लीटली म्यूटेड होता है, बट जब कभी भी अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो उसी दौरान हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। हमने आपके लिए जो 13 जनवरी 2025 में लेवल्स दिए थे जो आज के लिए थे, तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50, ये दिन की आज पहली कैंडल है जहां पर हमने कहा था कि अगर मार्केट जो है कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ही हमें यहाँ पर बिग मूव देखने मिलेगा। ना मार्केट ने कोई सपोर्ट ब्रेक किया ना रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसी रेंज में क्लोज हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है सेंसेक्स 30 का अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो सेम वे यहाँ पर भी अगर हम चेक करेंगे तो ये दिन की पहली कैंडल है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया था, मतलब ही यहाँ पर जो है मार्केट ने हमें आज गैप अप में देखने मिला और उसके बाद में जो है मार्केट ने यहाँ वाला 76,502 का यहाँ पर ही मार्केट ने जो है जो हमने रेजिस्टेंस दिया था उसने सपोर्ट का काम दिन भर में किया है सेंसेक्स 30 में। अब हम आगे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जहां पर आज हमें गैप अप देखने मिला था, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमने आपके लिए 3 रेजिस्टेंस दिए थे। तो मार्केट ने जो है सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस के बीच में ही ओपन हो गया था और उसके बाद में सारे के सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में जो है बैंक निफ्टी हमें पूरे दिन में ऊपर की तरफ ही क्लोज होते हुए दिखा है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं और हम आपके लिए आज जो है न्यू लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे 15 जनवरी 2025, मतलब ही कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,186 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 23,136 का एंड अगर मार्केट नीचे की तरफ और आता है तो तीसरा सपोर्ट होगा 23,047 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 23,230 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,274 का एंड अगर मार्केट ने ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,343 का। अब हम आगे देखते हैं और ये चेक करते हैं कि सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के मार्केट के लिए। तो आगे हम चलते हैं और यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लाए हैं हम कल के मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ भी जाता है तो पहला सपोर्ट होगा 76,472 का। अगर मार्केट नीचे की तरफ और जाएगा तो सेकंड सपोर्ट कल के मार्केट के लिए रहेगा 76,264 का। एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट रहेगा 76,052 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 76,647 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को कल के लिए ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 76,781 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 77,019 का। अब हम आगे चेक करते हैं एंड बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए वो चेक करते हैं। तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 48,852 का, सेकंड सपोर्ट होगा 48,602 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,426 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 49,013 का, सेकंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 49,217 का और तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 49,378 का। तो ये रहेंगे कल के लिए, मतलब ये 15 जनवरी 2025 के लिए न्यू केकेएल लेवल्स। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। तो उस स्टॉक का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड, जिसका आज का क्लोजिंग करंट मार्केट प्राइस है 942 रुपीज। तो अब हम जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक जो है, मतलब ये कंपनी जो है, ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1981, 44 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। फाउंडर इनके हैं महावीर प्रसाद जलन। इंडस्ट्री इनकी आती है फोर्जिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऑटोमेटिव रेलवेज एंड अर्थ मूविंग के लिए इनका जो है मेन प्रोडक्शन का काम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो है 2500 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड फिलहाल में है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी अगर हम चेक करते हैं तो लीडिंग सप्लायर ऑफ फोर्ज्ड एंड मशीन प्रोडक्ट्स है, कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, मतलब ना केवल ही इंडिया में बट ओवरसीज हमें इसका जो है कंप्लीटली सप्लाई देखने मिलता है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ फोर्जिंग्स इंक्लूडिंग रॉ एंड मशीन कंपोनेंट्स मेड ऑफ कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील एंड माइक्रो एलॉय स्टील हो गया, विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स टू मार्केट्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका एंड एशिया। अगर हम ये चेक करते हैं तो इसने जो है खुद को एस्टैब्लिश किया एज एन रिलायबल सप्लायर टू ग्लोबल ओईएम्स एंड टायर 1 कंपनीज। अब हम आगे देखते हैं कि रामकृष्ण फोर्जिंग से प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है ना केवल ही ऑटोमेटिव बट नॉन ऑटोमेटिव में भी इनके प्रोडक्ट्स हमें देखने मिलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, ऑयल एंड गैस पावर हो गया, अर्थ मूविंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गए, रेलवेज हो गए, फार्म इक्विपमेंट्स हो गए। तो हर चीज का यहाँ पर ये कंपनी जो है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग भी करती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 43.17% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 24.26% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 5.12% का। पब्लिक के पास में अगर अभी हम देखते हैं तो 27.43% एंड अदर्स यहाँ पर हम चेक करते हैं तो 0.02% का हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने मिलता है। अब हम थोड़ी सी आगे जानकारी ले लेते हैं। और ये कंपनी जब ये स्टॉक मार्केट में जब पहली बार लिस्ट हुई थी, अब इसका कंप्लीटली 1 मंथ का यहाँ पर हमने चार्ट लगाया है, जहां पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी ऑन 3rd May 2004, आई एम सो सॉरी, 3rd May 2004 में ये लिस्ट हुई थी एट ₹7.70 एंड उसके बाद में अगर आप चेक करते हैं तो ये कंपनी जो है काफी सालों तक एक रेंज में रही थी। 2023 के बाद में अगर आप इसका मूवमेंट चेक करते हैं तो 100 रुपीज में इसने हाई जो मारा था वो था 1064 का एंड अभी आज के लिए उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 942 रुपीज। तो ये स्टॉक जो है हम आपके लिए खास करके लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ में, जो प्रवीण सर खुद उनके रिसर्च एंड एनालिसिस से आप आपको स्टॉक रिकमेंड करते हैं तो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।